रस्सी बंधी हो, पाइप गड़ो हो के ये पैसे फिर लेवल मिला लो, है ना। जैसे ये आसमान भगवान के सहारे है, आज से तुम भी संकल्प ले लो कि हे परमात्मा, अभी तक जो हुआ सो हुआ, पर आज से ये जीवन अब तुम्हारे सहारे है, और अगर ईश्वर के सहारे ये जीवन चला गया तो तुम्हारे सारे संकट परमात्मा हर लेंगे, सारे संकट हर लेंगे भगवान। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर पिलर नैया कहूं, आदमी के लिए सब है पर शांति नहीं है। और आज जितने भी लोग भटक रहे हैं वो शांति के लिए भटक रहे हैं। हां, यहां तक हो सकता है सबके संत अलग हो सकत, सबके पंथ अलग हो सकत, सबके ग्रंथ अलग हो सकत। यहां हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, कोई किसी को मान रहा है, कोई जिनबाणी को मान रहा है, कोई कुरान को मान रहा है, कोई बाइबल को मान रहा है, कोई रामायण को मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा है। सबके ग्रंथ अलग, सबके संत भी अलग हैं। कोई पीर खो, कोई फकीर खो, कोई मुनि खो, कोई गुरु खो, पर सबका उद्देश्य एक है, सबका उद्देश्य है शांति। कोई किसी को माने, कोई किसी मंदिर को जाए, कोई किसी तीर्थ में जाए, पर सबके मूल में शांति है कि हमें तो शांति मिल जाए। जैसे 3 प्रकार के व्यापारी होते हैं, एक कपड़े का व्यापार करता है, एक कबाड़े का व्यापार करता है, और एक किराने का व्यापार करता है। व्यापार तीनों के अलग हैं, सामग्री तीनों की अलग है, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है कि नहीं है। आदमी 3 प्रकार से इलाज करवाता है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, पर तीनों का उद्देश्य क्या है? हम स्वस्थ हो जाएं। घड़ी के 3 कांटे हैं, और घड़ी से एक बात और है, माता रानी ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना, क्योंकि बंदी का और माता रानी का बड़ा संबंध है, हमने बैठते ही साथ कहा। तो ये माता, तू तो करुणामयी है, कृपामयी है, दयामयी है, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना इन पे। भगवान तुम सबको अब महंगी घड़ी देवे माता रानी, पर अब दुख की घड़ी कभी ना देवे, ये मेरी प्रार्थना है। ना तुम्हें दुख की घड़ी मिले, न तुम्हारे परिवार जो दुख की घड़ियां बिता रहा है। हे माता रानी, ऐसी कृपा करना, इन सबके ऐसे मन बदलना कि जब ये इस माता भगवती के चरणों से उठें तो अपनी जन्म देने वाली माता के चरणों में जाके लिपट जाएं, जन्म देने वाले पिता के चरणों में लिपट जाएं, पिता के लिए तड़प रहे बच्चों के सिर पे यह आशीर्वाद का हाथ रखने के लायक हो जाएं। बहनों के धागा जो लालायत हैं माता रानी, ऐसी कृपा करना कि वो बहनें खून के आंसू ना बहाएं इनके लिए। भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर दुख की घड़ी कभी ना देवे, और जब भी देवे तो ऐसी सत्संग की घड़ी देता रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। बस जीवन में सत्संग मिलत रहे। तो संत, ग्रंथ, पंथ सब अलग, पर सबका उद्देश्य क्या है? शांति। और उसी शांति के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। वो शांति कोनो वन में नहीं है, शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तो हर जगह शांति है, और मन में शांति नहीं है
तो दुनिया में कहूं शांति है ही नहीं है। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव परिवर्तन होना चाहिए। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, तुम जब जेल में आए तो कपड़े बदले गए, बदले गए कि नहीं बदले गए? ड्रेसें मिली सबको कि नहीं मिली? तुम जब जेल के भीतर आए तो तुम्हारे कपड़े बदल गए। माता रानी जब ये जेल से बाहर जाएं तो इनके मन बदल जाएं, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। जेल में आए तो ड्रेस बदला, पर बाहर जाके तुम्हारा एड्रेस बदल जाना चाहिए। पहले तुम कलारी पे बैठते थे, तुम्हारा एड्रेस क्या था? जैसे को हमारी पूछे कि महाराज जी कहाँ मिले हैं, तो कोई भी कह दे गौशाला में मिले हैं, या कहूं कथा हो रही हुई हो तो मिले हैं, ये हमारा एड्रेस है। और दारूखोरों को एड्रेस, बोले कहाँ मिले हैं, बोले देखो क्या हूं कलारी के हुई। गंजेड़ों को कौन पीपर तरह बैठे हुई हैं, बताओ। चोरों को कहा, बोले कौन घर की ताक में हुई है ना। तो यहां जब तुम आए तो तुम्हारी ड्रेस बदल गई, और तुम्हारी ड्रेस बदली, और तुमने जब पुलिस वालों की ड्रेस देखी तो अपनो ये ड्रेस बदल लियो, फिर अपने ठेका पे बैठ गयो, ने पीपर के गांजो पीवे बैठ गयो। वैसे एक बात है, ने कहे कहूं हमारी घुबाहर ने जान दो दद्दाहर ने, जो तो बोई आए पानी मेरे के मगरमच्छ से बेर, ऐसे पुलिस की कुछ ने कहे कह दाए अब जो हुज्जे से हम तो बने रहे ताई का दिक्कत या है। अच्छा ना कह दाए का हाओ हम तो कह ही देते हैं कहने का है, पत्नी और पुलिस बिल्कुल एक से रहते हैं। पत्नी और पुलिस बिल्कुल एक से। आधी रात है तुम घरे आइयो, पत्नी जा जरूर पूछे कहां से आ रहा है, और आधी रात है तुम पुलिस को मिल जाइयो कहां से आ रहा है। अच्छा, पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सके, और आगे कहीं करे पर ईमानदारी एक और है, ये बहनें भी बैठी हैं। अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना सकती है। पत्नी अगर कमर कस ले तो घर को बैकुंठ बना सकती है, और अगर पुलिस कमर कस ले तो मेरे भारत को स्वर्ग बना सकती है। ये पुलिस का पावर है। पुलिस अगर कमर कस ले तो देश को स्वर्ग बना सकती है। तो भीतर जब तुम आए हो तो तुम्हारी ड्रेस बदली है, पर बाहर जाने के बाद तुम्हारा एड्रेस बदल जाना चाहिए। तुम कलारी पे बैठना छोड़ देना, तुम गंजेड़ों के पास बैठना छोड़ देना, जहां गलत असामाजिक गतिविधियां होती हो उस जगह पे बैठना छोड़ देना। जब 2-4 महीने बाद लोग कहें कि यार ये तो वहां से ड्रेस बदल के क्या आया, अब तो इसका एड्रेस ही बदल गया, ठेका पे बैठने वाला ठाकुर के मंदिर में बैठने लगा, भगवान की पूजा पाठ में लग गया, परिवार को देखने के लिए लग गया। तो यहां आए तो कपड़े बदले गए, पर यहां से बाहर जाओ तो मन को बदल के जाना, तो समझना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और आप फिर कहूं ऐसा ही कि ऐसे रहे। देखो एक छोटी सी कहानी बताएं। एक बाबा जी थे और बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। उनके पास जो भी जाता ऐसा प्रश्न का समाधान करते कि वो संतुष्ट हो जाता। एक चोर ने सुना कि बाबा जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है, तो वो भी पहुंच गया। लाइन लगी थी,
खिसकते खिसकते उसका नंबर आया। बाबा जी बोले बताओ भगत। बोले महाराज हम चोर हैं। बाबा जी बोले सो बने रहो। उन्हें सोची बाबा में दम है। कैसे अभी तक हम जितने बाबों के गए और हमने कही हम चोर हैं, सबसे पहले बाबा जी ने अपनो थैला चपेटो के हम ही रोने ले जाए। अरे इस बाबा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, मतलब बाबा जी में दम है। बोले बाबा जी हम चोरी करते हैं। तो बोले करते हो तो भोगो हो, कर्म करे हैं तो भोग हो, जो आए कलयुग। इतने तो यह सो है। देखो हम बताएं, एक मंत्री ने एक सिपाही को डांटो, बहुत डांटो। अब सिपाही का कर तो बे मंत्री सो खड़ो खड़ो सुनाते रहो। अब वो गो घरे उन्हें पत्नी को 1 लाख सुनाई। मंत्री की गुस्सा कौन उतार दी? पत्नी पे। पत्नी ने सोची सुबह अच्छे गए थे ड्यूटी, लौट के आए सो राक्षस बन गए। पर अब पत्नी क्या करती बेचारी, सो भीतर पड़ रहा हो तो 12-15 साल को बच्चा, उन्हें जाके बच्चा में 4-5 थपाड़ा था। अरे यार उन्हें सोची हमने मम्मी को क्या करो। मंत्री की गुस्सा उतरी पुलिस बारे पे, पुलिस बारे ने गुस्सा उतार दी पत्नी पे, पत्नी ने गुस्सा उतार दी बच्चा पे। उतई धरी थी मसाले पीसत की लुड़िया पथरा, उन्हें उठा के बच्चा ने और बाहर सो रहा हो तो कुत्ता सो में दाई। अब बच्चा मम्मी से कछु तो कह नहीं सकत। बहुत अच्छी लग रहा है हम ऐसी बातें ऐसे कर रहे हैं, तुम हंस रहे हो। हाँ, आज के आदमी की हंसी तो बची नहीं यारी भैया। आदमी बाहर नहीं हंस रहा हो, तुम्हारे भीतर हंस रहे, जब बहुत बड़ी कृपा है ना। हंसी तो चली गई आदमी की, हंसत नहीं है कछु तो ऐसे बैठक जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बचो हो। हाँ अच्छा, बड़े आदमी की पहली पहचान और ज्यादा पढ़े लिखे की, ज्यादा पढ़ लिख जाए वो हंसत नहीं है। काशों को वो ज्ञान को कीड़ा भीतर चलता ही रहते। ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी तुम्हें हंसत नहीं मिल, ऐसे बैठा था जैसे को न हो इनके घर में, अकेले जे ही हो। अच्छे हंसेंगे, भगवान ने जिंदगी दी है। कबू भैंसों को हंस तो देखो, कबू पड़ों को हंस तो देखो, खूब हंसेंगे। जिंदगी बड़ी कीमती है, का पता कब मर जाओ, कोई ठिकानो नहीं है को है। भाई देखो एक बात तो पक्की है, मनुष्य को जन्म मिलो है, जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो, कि है कोई गारंटी के सब बिल्कुल ऑफिसर बन जाए। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है कि शादी हुज्जे कि नहीं हुज्जे। अब तो हम सरकार को एक पत्र लिख रहे हैं कि जैसी लाडली बहन योजना चलाई, ऐसी एक आध लाड़ दे रड़ुआ और निकार दे योजना। बताओ, मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। और अपनी तो छोड़ दे, देश के कई राष्ट्रपतियों की नहीं भाई, कई प्रधानमंत्रियों की शादी नहीं भाई, कई मुख्यमंत्रियों की नहीं भाई, अपन कौन गिनती में लग रहा है। बात उनकी किस्मत हती के एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति कहा है। पर ऐसी सबकी किस्मत थोड़ी है। पर एक गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो मरोगे जरूर। एक को हम लिख के दे दें कि मरने पर है। इसे अच्छी जिंदगी जी ले, हंसेंगे खूब। हम तो बाहर भी बहुत हंसात कथाओं में आदमों को, हाँ अच्छे हंसेंगे। कैमरा बारो जो फोटो उतारत कितनी देर में उतर जात, आंख की पलक झपकबे में। उत्ते में भी कहने पर थे इस्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज,
धोखेबाजी प्लीज, बात तो अलग दिखा रही चेहरा पे, कहने ही नहीं पड़ रही, अलग ही झलक रही। कहने पड़ा थे स्माइल, प्लीज हंस दे यार, 1 सेकंड को हंस दे। एक बात बताओ, 1 सेकंड के हंसने पर अगर फोटो सुंदर हो सकती है और जिंदगी भर हंसोगे तो जिंदगी सुंदर नहीं हो जाएगी? खूब हंसेंगे, हाँ बहुत कीमती है जो जिंदगी, ऐसी नहीं मिली। बहुत हंसाऊ थे हम तो, और रुआ भी ले जब अपनी पे आ जाएं। पर ज्यादा हमारा काम है, और हम भगवान से प्रार्थना भी यही करते कि हे बांके बिहारी, हे मेरे राम, आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए। आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि हर ओंठों पे सज जाए। नदियां बह जाए देश में हंसी की, और आंसुओं को सूखा पड़ जाए। पर आज को आदमी हंसा ही नहीं रहो। अच्छा कछु हंसत भी है, सो विचित्र टाइप के हंसत, बाहर खूब हंसे, ड्यूटी पे खूब हंसे, और घरे जे हैं सो इतने खतरनाक बन के जे हैं कि ऐसो लगत के जेल जो आए के वो अच्छे हंस के जाएंगे, उते भी परिवार है? घरे पापा पहुंचे, कर्फ्यू लग गया, बोले पापा आ गए, पापा पापा आओ के पापी। तुम्हारे घरे जाए से अगर भाई डिसिप्लिन जेल में है कि उते भी है? घर में तो कम से कम हंस के जाओ जहां परिवार बैठा है। और जे को देख के सना का खिंच जाए वो पापा तो हो ही नहीं सकत, वो तो पाप ही आए। ऐसा ही माताओं की समस्या है, मोहल्ला की यहाँ है सो खूब हंसे, और घर वार वाओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हूं घर में आए कि मरघटा में अरे बेचारा दिन भर तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके आया है, और शाम खुआ है, और अगर 2 मिनट मुस्कुरा दे हो तो अच्छो लगे कि हम जी को मरे जा रहे दिन रात। मनो आजकल तो पति पत्नी में नहीं बन रही। हाँ आधे से ज्यादा तो बैठी हुई नहीं है सही, पति पत्नी में तो घर ही नहीं बन रही। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी हम कह रहे साथ साथ हैं। ये पति पत्नी की हालत है। अब कौन पे भरोसा करें हम, तो जो दिमाग काम नहीं कर रहा, हम तो पागल भाई जा रहे हैं। अब दमाद के संग सास भाग गई, बताओ भरोसा करिए कौन पे अभी दुनिया में? घरवारी ने वो इंदौर में मरवा के फेंकवा दो। अब तो घरे तक सोई में डर लगन लगो कि कभी तकिया से मुंह दबा दे। बताओ अच्छा जोई जोई नहीं हो रहा। अब कौन पे भरोसा करिए रे? भरो जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। अब भरोसा तो बचो ही नहीं है। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। हाँ देखो, आज की वर्तमान परिस्थिति में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थिति में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि तुम आध घंटा में पूरे देश में वायरल हो जाओ। बताओ नीले ड्रम को जानत तो राज को नहीं जान रहा हो। भाई नीले ड्रम में धर दो तूने घर वारी घुमा रखे, क्या करें? हमारे तो इस बाबा हो गए सब किलों से दूर के प्राण तो बचे रहे। 2 ही भैया बाबा हो गए। अरे न 2 में से एक ही चलो जो सो दिक्कत। हम 2 ही जने बाबा हो गए, ने घरे रहे हैं ने टंकी मंगी तो हमने तो नहीं फेंकवा दी थी। अरे राम राम, क्या हालत हुई है भैया दुनिया की।
आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई रफ और टफ समस्या है तो अपने बच्चों को संस्कार देना सबसे कठिन काम हो गया है। सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छी गली रखा देना। और वे अच्छी गली जब जे हैं जब पति पत्नी में प्रेम रहे। अब तुम्हें चुखर गया बिलैया से लड़त रहे हो दिन भर, तो बाल बच्चों का संस्कार दे हो। आजकल के बच्चा ही बहुत होशियार हैं। मम्मी पापा लड़े और वे दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। बोले काय? बोले बिना टिकट को सर्कस घर ही हो रहा रोज। पति और पत्नी को रहना चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा माने शीतल स्वभाव हो जाए। कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। पर आज की हालत क्या है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। पति पत्नी में प्रेम रखो। आजकल दिखावे को तो बहुत प्रेम है पति पत्नी में। आजकल तो एक नव शब्द चल गया है, पति से कहते हैं जानू। नव शब्द चल गया भैया भाई, जानू और की एक न मानू। तो काय के जानू मानू के देखो जानू। एक और नव शब्द चलो भाई साहब, अब बाबू। पहले बाप से कहते बाबू, अब कहते मेरे बाबू ने थाना था यार। का तमाशो हमचो बताओ तो। बाप से कहते पहले गांव में बाबू। अपन देखो देहाती आदमी है, ऐसे अपनी भाषा बुंदेलखंडी है। हम ज्यादा स्टैंडर्डी में परत भी नहीं है। देखो सुनने सु सुनो, नहीं सुनने सु। अब तुम्हारे तो मजबूरी है, कहाँ भागो जो न। ये तो भाग नहीं सके, इनकी तो मजबूरी है। मन बाहर कौन से तो हम कहते भाग जा, इतने हम कौन कहते भाग जा तो कहो जी हमें तक धल्ली में भीतरे। इसे भैया तुम्हारे ने भागियो, इतने नहीं कह सकत का। बाहर तुम कह देते जी को भागने से भाग जा, इतने नहीं कह सकत के भाग जा जी ला दादा। अब भाई हम बिदे बिदे फिर बड़े प्रेम से रहना चाहिए। देखो पति पत्नी का जीवन ऐसा हो, एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो गया। पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, 1 मिनट तेरे घर में नहीं रहूंगी। पति समझ गया कि आज तो ज्यादा ही हो गई, अब नहीं रुक रही जा। पत्नी गुस्सा में गई, अलमारी खोली और कपड़ा फेंकने लगी सूटकेस में। पति ने सोची यार आप क्या करें, अब अगर कछु ज्यादा कह रहे तो जो नाराज हो जाए। सो पति चुपचाप गाओ वही कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो सूटकेस में। अब पत्नी तो गुस्सा में जमा रही थी, तिरछी नजर से देखी, बोले तुम क्या कर रहे हो। पति को मौका में लगा बोले तुम क्या कर रही हो। बोले हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में। पति बोलो हम भी ससुराले जा रहे। बच्चा भी 2-3 दिन से जिद कर रहे थे कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं, सोई गाड़ी में हम बैठ जे। सो पत्नी को हंसे आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा। बस ऐसे जिंदगी जीना। मुझे कथा हमारी कर्रापुर में चल रही, मुझे जाना है, पर प्रमोद भैया का प्रेम और मेरी इन बहनों का स्नेह, क्योंकि मेरा रात में भी अनुष्ठान चल रहा है। गौशाला में रात भर हवन करता हूँ, सुबह इतना टाइम विश्राम का रहता है। अभी 3 बजे से फिर कथा और रात में 8 बजे हवन को बैठता हूँ। पर जब प्रमोद भैया ने कहा कि यहाँ और कहीं तो हम मना कर देते, पर जब आप लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, मौका मिला, मैंने वहीं सोच लिया था कि अगर मैं 4 मिनट की हंसी आपके चेहरे पे ला पाऊंगा तो मैं समझ लूंगा कि एक नवरात्रि नहीं, मैंने 9 रात्रि में 9 यज्ञ किए हैं। जितने लोगों के चेहरे पे आज मेरे शब्दों ने हंसी सजाई होगी, उतने 1000 जप मेरा नवारण मंत्र का हो गया होगा, उतने यज्ञ मेरे हो गए होंगे।
मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ गलत करने से पहले एक बार जन्म देने वाली माँ के बारे में सोचना, एक बार अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचना, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचना, एक बार अपनी पत्नी के बारे में सोचना कि किसी ने तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में सौंपा था, पर तुमने उस हाथ को ठीक से तो न पकड़ पाया, पर उन हाथ में हथकड़ी लगा करके यहाँ तक आ गए। कोशिश करना कि किसी की बेटी तुम्हारे घर में बैठी है, बूढ़ी माँ बैठी है, भाई बैठा है, पूरे नाते रिश्तेदार बैठे हैं, तो ऐसा आप जो हो गया सो हो गया, पर अब कोशिश करना। देखो, एक बार गलती के बाद जो सुधर जाए वो इंसान, और जो बार बार गलती करके ना सुधरे वो शैतान। तो शैतान के साथ मेरी कोई शुभकामनाएं नहीं है, पर जो इंसान हैं जिनसे अनायास धोखे में गलतियां हो गई हैं, उनके लिए मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। भगवान तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से मुक्त करे और अपने परिवार से जोड़े। तुम बाप के गले से लग जाओ, माँ के चरणों से लग जाओ, भगवान तुम पे ऐसी कृपा करे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं समस्त जेल स्टाफ, अधीक्षक महोदय श्री मानवेंद्र सिंह जी, जेल अधीक्षक जी, जेलर साहब माननीय श्री मांगेलाल पटेल साहब, उप जेलर साहब श्री पंकज कुशवाहा जी, समस्त स्टाफ, समस्त बंदी, भगवान इते भी नौ दुर्गा की बंदी तो कटाई गई, भगवान करे थे कि बंदियों की सजा और जल्दी कट जाए। आप अपने घर पहुंच जाओ, 2 बार हमारे साथ प्रेम से भगवान का नाम बोल लो, फिर हम भी आपसे विदाई लेंगे और आप भी जल्दी बाहर आना। हम आपसे भीतर मिलने आए हैं, भगवान करे आप बहुत जल्दी यहाँ से निकल के हमसे गौशाला में मिलने आओ। ऐसी मंगल शुभकामनाएं। जैसा संयोग यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने बना दिया कि हम आपसे भीतर मिलने आए, हम ऊपर वाली सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये सब जल्दी हमसे बाहर मिलने आए, अपने परिवार से मिलने आए। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय अम्बे मां, जय अम्बे। जय अम्बे मां, जय अम्बे। कृपा करो मां जगदम्बे। कृपा करो मां जगदम्बे। सीतानाथ भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखंड भारत की जय हो। आप सबके माता पिता की जय हो। आप सबके परिवार की जय हो। आप सबके पितरों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आरार्तज्ञै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोच्चारार्थे जलगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारान् करोमि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो मैयारतिया जग देखते हो अवतार अनेक सदा धरती हो। माँ जो जन आवत है शरणागत तासो मनोरथ को करती हो। क्षण में सुख संपत्ति दान करो क्षण में दुख दारुद सो हरती हो।
माँ मोहे पुकारत देर भई, जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतालकायै, कपालमालां चितशेखराय, दिव्यंबरायै च दिगंबराय, नमः शिवायै च नमः शिवाय। तेन शीतलीकरणं देवताय वन्दनं हरिः ओं। मा जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि दर्भाणि प्रथमान्या, सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्ग प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। सुमन सुगंधित हस्तले सहित स्नेह अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो श्री सावरे सरकार करो स्वीकार। बोलो सावरे सरकार की। आदरणीय जेलर साहब से हम आग्रह करते हैं कि अपने 2 शब्दों में सब बंदियों को। परम पूज्य महाराज विपिन बिहारी महाराज एवं उनके बड़े भाई, साथ में छोटे भाई, साथ में जो सिद्ध फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष है, साथ ही मेरे बंदी भाई एवं बंदिनी बहनों, आज हमें बड़े हर्ष के साथ बताने में हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच में विपिन बिहारी महाराज जी पधारे हैं और उन्हें हमें कुछ ज्ञान की बातें बताई है और उनके जो हमने प्रवचन सुने हैं, थोड़ा बहुत भी अगर अपन हमारे अंदर उतार लेंगे और उसको हम हमारे जीवन में चरितार्थ करेंगे तो हम सोचते हैं कि बहुत कुछ हम सुधर जाएंगे, बहुत कुछ हमारे आने वाला समय हमारा अच्छा बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और सिद्ध फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय एवं उनके जो सचिव हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा विपिन बिहारी महाराज जी हमारे आए और हमारे बंदियों को कुछ उनने प्रवचन दिए हैं और उनके जीवन में कुछ बदलाव के लिए उनको निर्देश दिए हैं। और मैं भी आग्रह करता हूं कि हाँ, हमारे बंदी भी कुछ आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का पालन करेंगे और आने वाला जीवन अच्छे से जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेलर साहब का। एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए पूज्य महाराज जी प्रस्थान करेंगे। बोलो सावरे